हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीविंग अल्फा। एंड कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सो एक बार क्विक व्यू ले लेते हैं मार्केट का एंड विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन दैट विल दैट बी जैकपॉट एक्सपायरी टुमारो, स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स। जो लोग ऑप्शन बाय करते हैं, क्या उनके लिए कल की एक्सपायरी एक जैकपॉट हो सकती है? एंड इज निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स 16,200? दैट्स व्हाट आई मेंशन्ड कि एक बार अगर 15,950 एक बार निकालेगा तो देर आर चांसेस कि 16,200 तक वो रैली आएगी, क्योंकि देर इज़ अ गैप पेंडिंग एंड काफ़ी सारे शॉर्ट्स वहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले चार्ट चालू करेंगे चार्ट्स के साथ। लेट मी और एज यू कैन सी अच्छा खासा वॉल्यूम रहा है फ्यूचर्स कैंडल में, एंड ये जो कैंडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक कैंडल है। एंड डेफिनेटली इंट्राडे में रेजिस्टेंसेज आए, देयर वाज अ सप्लाई जोन विच वाज सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड, बट अगेन एज यू कैन सी कि सॉर्ट ऑफ यू आर एबल टू गेट पास दैट सप्लाई जोन इन सेकेंड हाफ, एंड काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल जो हैं, एंड द वॉल्यूम स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, राइट? And I think it was a good time to sort of accumulate some call longs, not naked, maybe hedged. That's what I've done, but again they could go into a loss as well. I have only taken quantity that much I can bear, and my maximum loss is fixed, and I'm okay with that because there is an event today, and that event is the FOMC minutes release by the Fed. So I think that would have a substantial effect on the market, and देखना रहेगा कि वर्ल्ड मार्केट्स या ग्लोबल इंडिसेस किस तरह से रिएक्ट करते हैं डिसीजन के ऊपर, एंड बेसिकली जो कमेंट्री निकल के आती है दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एनीवेज चार्ट वाइज थिंग्स आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव। सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 34,300, उसके ऊपर क्लोजिंग इज़ अ गुड थिंग, so you can expect some more upward momentum in bank nifty. However, there is still a fundamental problem जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, which is nothing but your dollar index, so that is still a problem. By the way, you can get connected to our telegram channel in case you are not. Occasionally I do share some trades as and when I get time, but I did suggest that option chain was suggesting a dip towards the second half, so this was for yesterday, and I clearly told you that my SL is 16,060, and yeah, as of course these are no recommendations. I am just sort of trying to share my personal view, and I have the right to be wrong. तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं, एंड अगेन आई कैन नॉट बी करेक्ट 100% ऑफ द टाइम्स, नो वन कैन। एनालिसिस होता है, देयर इज सम कन्विक्शन, देयर इज सम एनालिसिस, एंड देयर इज सम थॉट बिहाइंड समथिंग. Sometimes it works, sometimes market can be irrational and just basically defy all the analysis that you do. So anyways, एक बार काफ़ी लोग इस चीज़ का लॉजिक भी पूछ रहे थे, तो I think logic was quite simple. Let me just type it out here if I can. So there was a supply zone near the 15,950 to 16,050 zone. तो एक बार के लिए शॉर्ट करना यहाँ पे बनता था, बट स्पेसिफिकली ऑप्शन चेन में ऐसा क्या दिख रहा था मुझे, दैट आई बेसिकली गिव दिस, एंड अनदर रीजन वॉज द वॉल्यूम वॉज क्वाइट लो. ठीक है, तो जो वॉल्यूम था, इफ़ आई शो यू, देख लेना यार, इफ़ आई स्टार्ट शोइंग द चार्ट तो लंबा हो जाएगा वीडियो. जो ऑप्टिक्स में वॉल्यूम आ रहा था दैट वाज क्वाइट लो, एंड अगेन जो फ्यूचर्स में ओवाई गेन है, तो वन ऑफ द कंसर्न्स दैट आई हैव बीन शेयरिंग ओवर द लास्ट फ्यू डेज और वीक्स इज कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स में नेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप है. तो जो ओआई था वो काफ़ी कम गेन हो रहा था फ्यूचर्स में. अगर ओआई अच्छा गेन होता अलॉन्ग विद दैट अपटिक, तो आई वुड हैव अज्यूम कि ये जो अपटिक है दैट इज़ फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप, बट आई थिंक इट वाज अ मैनिपुलेटेड मूव. एंड अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन, दैट देयर वाज ग्रेजुअल increase in index and the OI gain at 16,000 call option. तो नाउ यू माइट आर्ग्यू कि पुट में भी ये OI गेन बढ़ रहा था, बट द रीज़न इज़ दैट अब अगेन ये जो 16,000 पे ओपन इंटरेस्ट है कॉल ऑप्शन पे, दिस कुड ईदर बी बाइंग और सेलिंग. नाउ हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट? सो पहला चीज़ है वॉल्यूम, एंड अगर बाइंग का मूव आता है, सो एनी स्मार्ट प्लेयर जो ऑप्शन बाई करेगा लेट से ऑन ए ट्यूसडे, ही नोज़ कि थीटा का इफेक्ट अच्छा खासा पड़ेगा. सो उस केस में ना मार्केट कंसोलिडेट नहीं करती. कल कंसोलिडेट कर रही थी एंड 16,000 के कॉल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था. दैट क्लियरली सिग्निफाइज कि वहाँ पर राइटिंग हो रही थी, ना कि बाइंग होती. तो एक बार के लिए ज़रूर जो राइटर्स हैं उनका एसएल हंट करने के लिए एक बार के लिए शार्प अपटेक आता, एंड उस शार्प अपटेक में वेगा रेज होता और डेल्टा तो रहता ही. तो उस वजह से 16,000 का जो कॉल ऑप्शन है, जो भी उसे बाय कर रहा था, अगर स्मार्ट मनी बाय करती, सो दे वुड हैव मेड गुड प्रॉफिट. बट अगेन अगर कंसोलिडेशन हो रहा था, स्लोली यहाँ पे ओआई बढ़ रहा था, सो दैट वाज बिग हिंट कि यहाँ पे राइटिंग हो रही है, एंड दैट्स व्हाट वी सॉ इन द ईओडी डेटा येस्टरडे. तो अगर ईओडी डेटा देखते हो, सो दैट्स व्हाट यू मस्ट हैव सीन. तो अगेन दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, एंड येस अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देयर वाज अ डिस्काउंट बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स, एंड दिस वाज इंक्रीजिंग. सो जो स्पॉट होता है और जो फ्यूचर्स होता है उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट एक चल रहा था, ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 पॉइंट्स,
एंड इट इनफैक्ट वाइडन एज लॉन्ग एज 40 पॉइंट्स, ठीक है। तो 40 पॉइंट का डिस्काउंट अगर होता है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, दैट वाज क्लियरली हिंटिंग कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉर्ट बिल्डअप अभी भी है, एंड और शॉर्ट बिल्डअप में भी बिल्डअप किया जा रहा है बाय द स्मार्ट मनी। एंड अगेन आज आप देखोगे कि आज भी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था एक टाइम पर, बट अगेन दिस रिड्यूस्ड एंड इनफैक्ट वी हैव क्लोज्ड इन सम प्रीमियम, सो दैट इज गुड। सो अगेन ये कुछ माइनर पॉइंटर्स है, अगेन दीज आर जस्ट एनालिसिस, कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, मार्केट कैन बी इरेशनल, तो यू मस्ट ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस और ईदर यू शुड बी हेज्ड। एंड अगेन आई थिंक ये क्रिप्टो वाली चीज़ पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, सो एज यू नो कि आई ओनली यूज़ बाइनेंस, आई थिंक इट्स अ क्वाइट अ सेफ safe exchange to sort of invest in. And again, I in no way am promoting Binance, it's just a good product which I found good, and I think कि आप लोग भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा, बैक टू द टॉपिक। एक बार ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स एज आई मेंशन कि काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है, दे आर ऑल वेटिंग फॉर द FOMC मीटिंग मिनट्स, एंड अगेन एज मेंशनड मैंने कुछ कॉल लॉन्ग्स लिए हैं, एंड ऑफ कोर्स दे आर हेज्ड। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माई पोजिशंस हेज्ड एज मच एज आई कैन, बिकॉज कैपिटल प्रोटेक्शन इज फर्स्ट, बाकी सब बाद में। एंड राइट नाउ यू कैन सी कि थोड़ा फ्लैटिश है, एंड अगेन दिस वॉज डीप रेड, एंड दैट माइट बी द रीज़न कि वो जो डिप आया था हमारे मार्केट्स में। द फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस थिंग, डॉलर इंडेक्स। नाउ यू कैन सी अभी लास्ट हफ्ते ये 105 के नीचे चल रहा था, नाउ इट्स अबव 106.5, दिस इज मैसिवली गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो मे बी कल एक अपटिक आ जाए, या फिर डिपेंड्स कि ग्लोबल मार्केट्स कैसा रिएक्ट करते हैं आफ्टर द FOMC मिनट्स, बट अगेन दिस इज़ अ प्रॉब्लम, एंड ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। एंड इट्स नॉट ओनली पेनफुल फॉर अस, इट्स ऑल्सो पेनफुल फॉर द FIIs। तो जो लोग बेसिकली जो FIIs होते हैं, इफ़ दे आर ट्राइंग टू सेल मोर एंड मोर इक्विटी एट सच लो रूपी रेट एंड सच हाई डॉलर, तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होगा व्हेन दे आर कन्वर्टिंग देयर मनी बैक फ्रॉम INR टू USD। तो अगेन दे वुड फेस लॉसेस, एंड दैट माइट बी द रीज़न कि यू हैव सीन कि जो सेलिंग है FII की इन द कैश मार्केट, दैट हैज़ रिड्यूस्ड। इनफैक्ट कल बाइंग आई थी, आज भी बहुत कम सेलिंग आई है, एंड दिस इज़ ओके राइट, बिकॉज एक तो ऑलरेडी इतने लोअर लेवल्स पर निफ्टी है, एंड 15,000 के आसपास ही उन्होंने जो है अपनी बाइंग रोक दी थी कैश मार्केट में, एंड ऊपर से डॉलर इंडेक्स इतना हाई है, तो अब अगर वो सेल करते हैं, सो दे वुड बी सेलिंग देयर होल्डिंग्स इन अ लॉस विच दे ऑब्वियसली डोंट वांट, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी कि दिस इज गोइंग टू बी अ फंडामेंटल प्रॉब्लम फॉर अस इन द कमिंग डेज। SGX निफ्टी आई थिंक क्लोज टू 15,990 है, आई वुडेंट बी सरप्राइज। आज का डेटा जो मैंने अभी देखा है, आई विल शेयर विथ यू गाइज एज वेल, बट अगर कल एक बड़ा गैप अप हो जाए, सो आई वोंट बी सरप्राइज। एंड मार्केट अवर्स के बीच में लॉन्ग्स लेने का या कॉल लॉन्ग्स लेने का, इवन दो आज वेंसडे है, देर इज़ अ रीज़न। इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पे जो OI था आज अच्छा खासा, अभी ये 1% दिखा रहा है, बट आई थिंक लास्ट आवर्स में कुछ निकल गया OI, एंड दैट वॉज प्राइमरीली सम शॉर्ट कवरिंग आई अज्यूम, and not only I assume, I will show you in the data, but this OI was as high as 7% during intraday. तो that was sort of depicting कि long build-up चल रहा है, and leave that OI also, if you can sort of observe this, 16,000 पे जो open interest rate was constantly reducing, and even though market नीचे गया, but still this kept on reducing। इसका मतलब साफ था, और जब ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में रिड्यूस होता है, दैट सिग्निफाइज कि यहाँ से जो बड़ा प्लेयर है, द स्मार्ट मनी विच हैड रिटर्न दीज कॉल ऑप्शंस, इज सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू गेट अवे। नाउ वाई दे आर डूइंग दैट, मे बी उन्हें कुछ अंदाज़ा हो कि FOMC से कुछ पॉजिटिव आ सकता है, बट अगेन दे कैन बी रॉन्ग, दे हैव बीन रॉन्ग एट मल्टीपल ओकेजन्स, तो उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, उनका भी व्यू गलत हो जाता है। सो दे ऑल्सो ट्राई टू स्टे हेज्ड, एंड दे ऑनर द स्टॉप लॉसेज, सो दैट इज़ वट यू शुड डू एज वेल। तो आई थिंक अगेन ये 16,000 के ऊपर दिखेगा कुछ टाइम में। आई होप कि ये जो पॉजिटिवनेस है ये कंटिन्यू रहेगी व्हेन द मार्केट ओपन्स, एंड लेट्स सी कि जो मैंने कॉल ऑप्शंस बाय किए हैं, हाउ डू दे टर्न अप। एंड अगेन अगर ये नीचे भी गिर जाएगा ड्यू टू सम एनी नेगेटिव न्यूज़ या बैड कमेंट्री, देन आई एम ओके, आई हैव हेज्ड माई पोजिशंस, एंड आई विल बी लूजिंग ओनली द अमाउंट दैट आई कैन अफोर्ड टू, सो दैट इज़ फाइन। सो ठीक है, आई थिंक एक बार कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। सो अगेन कल 1200 करोड़ की बाइंग आई थी, आज सेलिंग कम होकर आई है। इसका रीज़न मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आई थिंक इट्स क्वाइट लॉजिकल। एंड अगर डॉलर बढ़ेगा एंड रूपी डेप्रीशिएट होगा इसी तरीके से, एंड इंडेक्स भी इतने लोअर लेवल्स पर रहेगा, सो ज़्यादा सेल करने का इन्हें फ़ायदा रहेगा नहीं, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट दे आर स्टॉपिंग। अगेन ये लोग काफ़ी ज़्यादा बाई कर रहे हैं, इट्स ऑल द रिटेल पीपल्स मनी फ्लोइंग इनटू म्यूचुअल फंड्स। अगेन नो कमेंट्री ऑन दैट, बट आई थिंक कि यहाँ पे चलो फिर भी समझ में आता है, बट दीज गाइज वर द गाइज दैट वर बाइंग जब निफ्टी 18,000 के ऊपर थी। सो अगेन इट्स योर मनी, एंड दैट्स वाई आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बट ठीक है, म्यूचुअल फंड सही है आफ्टर ऑल, यू नो दैट। सो ठीक है, एक बार क्रिप्टो देख लेते हैं। क्रिप्टो में यू कैन सी अच्छा खासा बुल रन आया है इधर भी, नॉट अ बुल रन, एक्सक्यूज मी, आई थिंक एक अच्छा खासा बाउंस आया है, रिलीफ बाउंस आई वुड से। बुल रन तो अभी काफ़ी टाइम है आने में, एंड आई ट्रूली थिंक कि ये बॉटम नहीं है क्रिप्टो का, देर इज़ मोर पेन टू कम। एंड हिस्टोरिकली भी अगर आप बिटकॉइन देखते हो, सो बिटकॉइन जब गिरा है या करेक्ट हुआ है, सो द मैक्सिमम करेक्शन हैज़ बीन 85% फ्रॉम द हाइज,
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री रिपीट करे, बट अगेन देर आर फंडामेंटल इशूज़ इन द इकोनॉमी, there are fears of recession, there is of course inflation which is giving hard time to everyone, and I think अभी बॉटम बचा है यहाँ का. सो अगेन इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो में भी कर लेंगे कि क्रिप्टो का बॉटम कहाँ बन सकता है. प्राइमरीली बिटकॉइन के बारे में बात करनी होगी क्योंकि दैट इज़ द क्रिप्टो करेंसी विद द हाईएस्ट मार्केट कैप. जो ये करेगा मोटा मोटा बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी दे विल ट्राई टू फॉलो बिटकॉइन. अगेन सो क्रिप्टो भी ऊपर जा रहा है, दैट डेमोन्स्ट्रेट्स अ पॉजिटिव सेंटिमेंट. ये अभी फ्लैट है, expected to go up. How does it turn up? I don't know. Volatility रहने वाली है definitely. The only cause of concern for me right now is this dollar index. अब एक बार डेटा की तरफ चलता है, and let's try to have a look at the data first. तो ठीक है, I have opened my sheet. Just give me a moment and we shall be good. Okay. We'll start off with FII as usual. Again you can see कि आज index long net long in index futures बढ़ के आया है. अगेन अच्छे खासे लॉन्ग्स आज ऐड हुए हैं, शॉर्ट्स भी कवर हुआ है. दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जो ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ दैट वाज प्रोबेबली शॉर्ट कवरिंग, एंड जो गेन हुआ इंट्राडे के दौरान दैट वाज प्रोबेबली लॉन्ग एडिशन. तो अगेन यू कैन सी कि देर इज़ सम रिलीफ हियर, बट अगेन दिस रेशियो ओवरऑल तो मैं ऐसे कम ही बोलूँगा. मे बी फॉर सम शॉर्ट टर्म ये अच्छा खासा आज रिलीफ है, 6% से बड़ा है, एंड सो दिस इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव. तो इसका भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कल हो सकता है. दैट वाज वन. सो ड्यूरिंग इंट्राडे ओनली आई वाज ट्राइंग टू गेस बेस्ड ऑन OI एंड वॉल्यूम कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये होगी, एंड दैट वाज द रीज़न दैट आई वेंट अहेड विद कॉल लॉन्ग्स. अगेन स्टॉक फ्यूचर्स में भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी है, गुड नंबर ऑफ लॉन्ग्स एडेड, शॉर्ट्स भी अच्छे खासे कवर हुए हैं एज यू कैन सी. सो अगेन दिस डेटा लुक्स वेरी मच पॉजिटिव. एक बार ऑप्शंस डेटा को देखेंगे. सो ऑप्शंस डेटा में अगर देखो तो यहाँ पे कॉल लॉन्ग्स अच्छे खासे ऐड किए हैं इवन FII ने. सो क्लोज टू 22,000 कॉल लॉन्ग्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, 22K कॉल लॉन्ग्स, दैट इज़ क्वाइट गुड. एंड पुट्स भी अच्छी खासी क्वांटिटी में शॉर्ट हुए हैं. सो आई थिंक कल फ़ायदा हो सकता है जो कॉल लॉन्ग्स मैंने लिए हैं. नहीं भी होता तो इट्स ओके, एज आई मेंशन कि हेजिंग करनी बहुत ज़रूरी है. यू शुड नेवर रियली ट्रेड ऑन होप. जो भी रहता है एनालिसिस रहता है, एंड दैट एनालिसिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिस्टिक. इट कैन गो रॉन्ग. देयर इज़ नथिंग 100% और देयर इज़ no such thing as deterministic in the stock market. So that's what we have. So again डेटा काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है. एक बार प्रो का डेटा भी एक बार चेक कर लेते हैं. तो अगर प्रो और FII यूजुअली अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, सो यू कैन सॉर्ट ऑफ अज्यूम कि मार्केट विल गो इन दैट डायरेक्शन ओनली बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग हैंड्स. एंड जो तीसरी पार्टी बचती है दैट इज़ रिटेल, सो यू ऑल नो. सो यू कैन अगेन सी कि जो कॉल अनवाइंडिंग हुई है बेसिकली 16,000 के कॉल ऑप्शन है, आई थिंक उसमें एक ह्यूज चंक इनका भी रहा है. सो यू कैन सी कि अच्छे खासे कॉल शॉर्ट्स इन्होंने आज काटे हैं, एंड बहुत सारे कॉल लॉन्ग्स ऐड किए हैं. तो अगेन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव. एंड अगेन यहाँ पे यू कैन सी कि पुट शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं कंपेयर टू पुट लॉन्ग्स. तो अगेन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी. तो ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, एंड आई थिंक बड़े पार्टिसिपेंट्स भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FOMC से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा. एंड दैट इज़ द रीज़न. आई थिंक ये अटक गया, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दैट. एनीवेज यू सो कि यहाँ पे अच्छी खासी पॉजिटिविटी है. So there is nothing to be afraid about the positions which I have made. I think they might reward well. And again there are like numerous reasons, but I talked about some of those कि मैंने क्यों लिया वो ट्रेड. एंड आई थिंक एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहेगा कल के मार्केट में अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं हुआ. सो यू कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग अगर फ्लैट खुले हम. बट एनीवेज आई थिंक एक मूवमेंट तो आएगा बिकॉज बेसिस what the FOMC minutes outcome is. यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे, एंड दैट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन दिस, एंड विल सी कि कहाँ पे कल ओपनिंग होती है. सो होपफुली यू फाउंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल, एंड आई थिंक कुछ गेन करा होगा यहाँ से. एंड इफ़ यू डिड देन अगेन वेरी बेसिक रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज कि इसको लाइक करो, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशंस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड आई होप कि जो भी कंटेंट क्रिप्टो से रिलेटेड आ रहा है, by the way I have also started trading in crypto futures on Binance. I think it's very important. I think काफ़ी अच्छा leverage मिल जाता है, but again leverage is a two-edged sword. उसके कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं. सो अगेन यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट. बट अगेन उस पर भी वीडियो जल्दी लाएंगे. आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू. एंड अगर आप ट्रेड करना चाहते हो क्रिप्टो में, आई थिंक वहाँ पे जो प्राइस एक्शन फॉलो होता है दैट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुली फॉलोड. बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होता है मैनिपुलेशन, बट नॉट एज मच एज दैट हैपन्स इन द इंडियन मार्केट्स. तो आई थिंक इट्स क्वाइट गुड. So yes, again requesting you to like this particular video, and basically let me know your thoughts in the comments, and I'll see you in the next video. Then hopefully कुछ sense बना होगा आज के analysis का, and may you have a profitable expiry tomorrow. So yeah, take care and bye bye.